What to do when your kids ask you to change. सबसे पहली बात, आप उनकी बात सुने. See, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स कैसे कहेंगे, एक ही पेरेंट होते हैं बहुत सारे बच्चों के. So बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं जस्ट डोंट अंडरस्टैंड अस. उनको नहीं समझ आता कि उनके ज़माने में जो रस्में रिवाजें होती थी, जो तरबियत करने का, जो बच्चों को ट्रेन करने का एक तरीका था, नाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड, नाउ इट हैज़ चेंज्ड, और उसके हिसाब से उन्हें भी चेंज करना चाहिए. बहुत से पेरेंट्स ये सब बातें नहीं समझते. क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके पेरेंट्स ने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, तो फिर जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, यानी कि वो किस तरह से कोई गलती कर सकते हैं. The only problem with them is that they just don't want to change. इसी चीज़ पे पिछली वीडियो बनाई गई थी, और I wanted to continue it कि मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए. हम इस बारे में बात कर रहे हैं. जी हाँ, तो हम इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स परफेक्ट थे, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपका बच्चा परफेक्ट है. बट इफ़ योर चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपने कुछ गलती की है, आप में कुछ कमी है, देयर इज़ समथिंग दैट that you should try to improve, तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत है. चेंज हो सकता है, और यकीनन कोई पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते. आपके पेरेंट्स ने भी कुछ गलतियाँ की होंगी जिसकी वजह से आप इस तरह के हैं जिस तरह के आप हैं, और फिर आपसे हो सकता है कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाए या हो रही हों जिसकी वजह से आपका बच्चा वो बन रहा है जो वो बन रहा है. एंड देन यू कंप्लेन कि हमारा बच्चा ऐसा बन गया, वैसा बन गया, और ये हो गया, और वो बन गया, ये लेज़ी है, ये, और ये मेरी बात नहीं सुनता है, और ये करता है, और ये वो करता है. सी, प्रॉब्लम दोनों तरफ होती है. वो सुना ना आपने, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? बजा के दिखा दें आप मुझे ताली. एक हाथ से मैं मान जाऊँगी आपको, मुंह पे बजा सकते हैं आप ताली एक हाथ से. तो ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है. जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत सारी तालियां बजाई थी, पता नहीं, आई जस्ट लॉस्ट काउंट हाउ मेनी तालीज वर. तो दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से जो बच्चों का और पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा होता है. अब बात वहीं आ जाती है जैसे कि मैंने पिछली पेरेंटिंग वीडियो में अपनी की थी, उसका लिंक आई लिंक इट अबव ऑन दैट आई वो मैं वहाँ डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. और सो मैं ये कह रही थी, बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कमी है या कहीं ना कहीं ज़्यादती है. दोनों को तो समझने की ज़रूरत है. पर आपका बच्चा जिस एज से गुज़र रहा होता है, एक तो आप ये कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, और फिर यू बिहेव सो चाइल्डिशली कि आप उसकी जो ज़िद है वो आप अपनी ज़िद बना लेते हैं. आई हर्ड इट इन अ वीडियो ऑफ डॉक्टर जावेद इकबाल. आई लिसन टू हिम वेरी फ्रीक्वेंटली, और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम. मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चा ज़िद्दी नहीं होता, पेरेंट्स ज़िद्दी होते हैं. अगर वो कह रहा है कि मुझे नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, आप वहीं पर उसको ये बोल रहे होते, नहीं यही खाओगे, यही खाना पड़ेगा, यही खाओ. डू यू अंडरस्टैंड? दोनों तरफ से है, गलती दोनों तरफ से है. ज़िद वो भी कर रहे हैं और ज़िद आप भी कर रहे हैं.
بٹ ایکچولی اس کی جو ضد ہے وہ آپ کی ضد کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو پیرنٹس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے دیٹ یو آر این اڈلٹ, یو ہیو لیوڈ مور لائف. آپ ماں باپ ہیں نا, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے, ہمارے اینڈ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, کیا کوتاہی ہو رہی ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر ایسا ہوتا جا رہا ہے. دیر آر لاٹ آف پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دن میں بیٹھ کے ان سے پوچھ سکیں ہاں بیٹا اسکول میں کیا کام کیا, ہاں بیٹا ٹیوشن میں کیا کام کیا, ہاں بیٹا آج کون سے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے, ہاں بیٹا آج کیا کھیلا, آج ہوم ورک میں کیا ملا, یا صرف یہی کہ بیٹا آج کھانے میں کیا کھاؤ گے. اتنی سی بھی بات کرنے کا آپ کے پاس اپنے بچوں سے ٹائم ہی نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ان سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے جن کے لیے آپ پوری زندگی اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر آپ بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا, ہم نے تمہارے لیے اپنی زندگی خراب کر دی, ہم نے تمہارے لیے اپنی زندگی برباد کر دی, ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے, وہ کر سکتے تھے, پر ہم نے تمہارے اوپر توجہ دی, ہم نے تمہاری تربیت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. یہ آپ نے قربانی نہیں دی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی, اور آپ نے اس کو قربانی سمجھ کے اس کے اپنے بچے کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اب ان کو صحیح کرنے کا ٹائم ہے. کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زیادتی یا کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ایز اے ریئیکشن ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آپ کے جو ایکشنز تھے وہ اب اس کے ریئیکشنز بنتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو بچپن میں جگہ جگہ جانے سے روکا ہوگا, ہر چیز پہ پابندی لگائی ہوگی, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یہاں نہیں بیٹھو, وہاں نہیں بیٹھو, یہاں یہ نہیں کھاؤ, وہ نہیں کھاؤ, اس کے ساتھ نہیں جاؤ, اس کے ساتھ بات نہیں کرو, جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ ہر وہ الٹا کام کرتا ہے جس کے لیے آپ نے اسے منع کیا ہوتا ہے. وہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ باہر بھی گھومے گا, وہ چیزیں بھی کھائے گا جس کے لیے آپ اسے منع کرنا چاہ رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھے گا بھی جہاں آپ نے اسے بیٹھنے کے لیے منع کیا تھا, وہ ہر وہ کام کرے گا جس کے لیے آپ اسے منع کرتے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ضد تھی, جو آپ کی ضد تھی اب وہ اس کی ضد بن گئی ہے ایز اے ریئیکشن ٹو یور ایکشنز. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچہ ہی ہوتا ہے بیکاز ہی از ناٹ لیوڈ آل دیٹ لائف. کیونکہ یار آپ میں نے تو ہر پیرنٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم پیرنٹس ہیں, وی نو بیٹر, اف یو نو بیٹر ڈو بیٹر دین. وائی ڈو یو آلویز بیہیو سو چائلڈشلی؟ بچوں کی طرح آپ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بچوں کی طرح آپ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, بچوں کی طرح آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ آف کورس دیر واز اے مسٹیک دیٹ یور پیرنٹس ڈیڈ. یہ آپ کا بچہ آپ سے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ امی آپ کے ماں باپ نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ ایسے ہیں, یا ابو آپ کے پیرنٹس نے کچھ نہ کچھ ایسی کوتاہی یا زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر ایسا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا کیریکٹر ایسا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے. یہ بچہ آپ کو کیسے کہے گا آپ کو کہ آپ نے اس کو اتنا رول دیا ہے کہ وہ آپ سے اتنی بات کر سکے, کہ آپ نے اس کو اتنی آزادی دی ہے, کہ آپ نے اس کو اتنا فریڈم آف اسپیچ دی ہے. مطلب آپ تو ہماری گورنمنٹ سے بھی زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں یار. مطلب گورنمنٹ تو چلو غیر ہوتی ہے نا, گھر کے بندے تھوڑی ہیں وہ کہ ان سے ہم شکایت کریں جا کے. بٹ یو آر دیئر پیرنٹس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے تو وہ کیوں چاہ رہا ہے. یہ میں آپ سے اب کہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی یا زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے جیسی وہ ہے. اور اگر آپ کے بچے کو آپ کی پرسنالٹی سے کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کا پرابلم بھی ہونا چاہیے. یو شوڈ ریفلیکٹ اپون یور سیلف. آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کیا کریں یا ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ پریشان ہو رہا ہے. جب آپ نے پوری زندگی لگائی ہے اس کے لیے
कि ये छोटी छोटी चीज़ें, बिहेवियरल चेंजेस हम समझते हैं, मैं समझती हूँ, शायद आपका बच्चा नहीं समझता। मैं समझती हूँ कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि आपकी, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, पर आप एटलीस्ट आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। आप हर दफ़ा अपने बच्चे पे गुस्सा करने के बाद ये कह सकते हैं कि बेटा मैं गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, मुझे तुम्हारे पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। आप एक्नॉलेज करें, अपनी गलती को मानें, जिससे उस बच्चे को भी ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मुझे अगर लगता है कि ये गलत था, इन्हें भी लगता है कि ये गलत था, इसका मतलब ये वाकई गलत था। अगर आप नहीं मानेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि वो बच्चा डांट खा खा के मार खा के वो ऐसा बन जाएगा कि अब उस पर आपकी डांट और मार का असर ही नहीं होगा, और उसे लगने लगेगा कि यार अगर इन्होंने किया है ये समझ के कि ये सही है तो ठीक है, फिर मैं भी यही करूँगा। द ओनली वे किड्स बिकम रूड, they become stubborn, is because you become rude and you become stubborn. You need to analyze yourself. You need to reflect upon your actions. You need to think. You need to think about your actions. You need to see your actions. You need to analyze your actions, so that कि जब उनके reactions आए तो वो accordingly, आप ये ना कह सकें कि मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी तरबियत में, पता नहीं तुम्हें ऐसे कैसे निकल गए। कहीं तो गलती है ना, कहीं तो गलती है। और ये कहना बिल्कुल बेकार है कि आपके पेरेंट्स से, आपकी पेरेंटिंग में कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल बेकार है। बिकॉज हर पेरेंट्स से गलती हुई होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनको लोग ऐसे बने जैसे वो हैं। तो अब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ जो आपके पेरेंट्स से आप में आई है वो आगे ना चले? अगर वो गलत है तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप इसको आगे जाने देंगे तो आप ज़िम्मेदार होंगे। प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, और प्लीज़ ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि आप 2 दिन में यूँ करके चेंज हो जाएं, नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि यार आज तो मैंने अपने बेटे को खूब सुनाई है, खूब डांट मारी है, आज तक मैं अपने बेटे को खूब डांटता चला आया हूँ, और अचानक से आप अपने बेटे के बराबर में जाके बैठेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई फेसबुक पे किससे चैटिंग चल रही है। He will look at you like, क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस है, इसको यूं बूम करके नहीं करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता से करना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता से ही होगा। अपने आप में चेंज इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही लेकर आता है, डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा करके। आई रियली अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो जिनके बच्चों के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें जज नहीं करते। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर किड्स। तो जो अभी नए नए पेरेंट्स जो लोग बने हैं, मेरी उनको एडवाइस यही है कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपकी तरबियत की है, अगर और उसमें जो आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें थी वो आप करें अपने बच्चों के साथ, पर जो चीज़ें आपको लगता है कि गलत थी और वो आपकी पर्सनैलिटी में आ चुकी हैं, उनको समझने की कोशिश करें, और ये भी समझने की कोशिश करें कि अब ये आगे ना जाए, अभी आपके बच्चों तक ना पहुँचे। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का गुस्सा है तो उसे अपने तक रखें, अपने तक महदूद रखें, उसे बच्चों पे ना उतारें। अपने साथ हुई हुई ज़्यादतियों का निशाना अपने बच्चों को ना बनाएं। बराए मेहरबानी उन पर रहम करें, बिकॉज यू हैव लिव्ड अ लाइफ। ठीक है, इतने साल से आप एक ज़िंदगी, इफ़ यू आर ग्रेजुएट और फिर उसके बाद आपकी शादी हुई है, तो आपने इतने साल ज़िंदगी के गुजार लिए हैं। उन बच्चों को उस ज़िंदगी का मज़ा लेने दें, उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी ना रहने दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, until next time.